अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हेल्दी रहे। तो मैं हूँ फ़ातिमा। आज आप लोगों के साथ कोफ्ता कढ़ाई रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से बन जाती है। बहुत आसान सी रेसिपी है, आसानी से बन जाती है। अच्छा, ये मैंने तैयार कोफ्ते लिए हैं कैनेंस कंपनी वाली, अच्छी कंपनी वाली भी आप ले सकते हैं। तो ये वाली कंपनी बहुत अच्छी है। आप घर में बना सकती हो तो वो भी आप अपने हाथों से भी कोफ्ते बना सकते हो, लेकिन मैंने ये तैयार वाली ले ली है क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं इसलिए। तो ये मसाले मैंने इस्तेमाल करनी है। तो देख सकते हैं ये हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला 1 स्पून, लहसुन का पेस्ट। तो देख सकती हैं ये जो खुश्क धनिया का पाउडर हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक हस्बी जायका। तो देख सकते हैं ये टमाटरों का पेस्ट है, 2 टमाटरों का पेस्ट, ये हरा धनिया मैंने पिसा हुआ है थोड़ा सा, और ये प्याज का पेस्ट है। तो इसके बाद जो है ना मेरे साथ साइड पे कुकिंग ऑयल पड़ी है और ये सारी चीज़ें बस इसमें ऐड होती हैं। तो पहले इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं थोड़ा सा गर्म हो जाए ना तो फिर इसके बाद जो है ना क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी बताती हूँ। तो देख सकते हैं हमारे तेल गर्म हो गई हैं। तो इसके बाद जो है हमने ऐड करनी है वो भी कोफ्ते। तो देख सकते हैं मैंने कोफ्ते ऐड किए हैं। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकाना है, क्योंकि अगर ये ऐसे पकाओगे तो फिर इसका जायका नहीं होता। पहले इसको पकाना पड़ता है तो फिर इसमें और चीज़ें ऐड करनी होती है। अच्छा, इसमें चम्मच नहीं हिलाओगे, इसको इस तरीके से हिलाओगे, क्योंकि अगर इसमें चम्मच हिलाओगे ना तो फिर ये कोफ्ते जो है ख़राब हो जाती हैं, टूट सकती हैं। तो इसलिए इसको चम्मच हिलाना मना है, अच्छी बात नहीं है। तो चले आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसमें कवर लगाते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमारे कोफ्ते अच्छी तरह पक जाए और नरम सॉफ्ट से बने। ये इतनी अच्छी और लजीज बनती हैं कि आप रेस्टोरेंट वाली भी आपसे भूल जाएगी, इतनी अच्छी अपने हाथों से बन जाती हैं। तो देख सकते हैं हमारे कोफ्ते जो हैं तैयार हो गई हैं, यानी फ्राई हो गई हैं। इसके बाद जो है ना इसको हमें निकालना है। तो पहले इसको उलटना पलटना है ताकि जल ना जाए। अच्छा, चोला जो है बिल्कुल आहिस्ते लगाना है, चोले को तेज़ नहीं लगाना। अगर चोला तेज़ लगाओगे तो इससे क्या होगा कि हमारे कोफ्ते जो हैं जल जाएगी ऊपर से और अंदर से कच्ची होगी। तो इसलिए चोला बिल्कुल आराम से लगाना है। ये कोफ्ते जो है हमें इसे उठाने पड़ेगी। तो देख सकते हैं हमारे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इसके बाद जो है ना और चीज़ें इसी ऑयल में मैं बनाऊँगी। तो इसे अलग बर्तन में रख दूँगी। तो देख सकते हैं इसके बाद जो है ना मैं इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करती हूँ। अच्छा, आप लोग भी कहोगे कि प्याज का पेस्ट और टमाटरों का पेस्ट आप हर बार क्यों बनाती हो? वो इसलिए बनाती हूँ कि छोटे तो छोटे पसंद करेंगे, इंशाल्लाह बड़े भी पसंद करेंगे कि ये चीज़ें जो है ना ये ऑयल में बिल्कुल गल जाती हैं। और ऐसे डालोगे तो फिर ये छिलकियाँ और ये बड़े बड़े प्याज जो है ना इसमें मज़ा नहीं आती इसका। तो इसके बाद जो है ना इसमें मसाले ऐड करती हूँ, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करती हूँ ताकि इसका जायका जो है अच्छी तरह बन जाए। तो देख सकते हैं इसमें चम्मच ज़रूर हिलाना पड़ेगी, अगर ऐसे छोड़ेगो तो इसका जायका नहीं होता। इसके बाद जो है ना ये कोफ्ता मसाला जो है इसमें ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं हाफ़ टी स्पून कोफ्ता मसाला ऐड किया। तो हाफ़ टी स्पून जो है ना इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च जो है मैंने पहले से ऐड नहीं की थी, तो इसलिए मैं इसमें ऐड करती हूँ। बातों बातों में भूल गई थी। खैर, इंसान से गलती होती है, गलतियों से तो हम सीखते हैं, इसलिए। तो इसमें कोफ्ते अब ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह इसको पकाना पड़ेगा। पहले मैंने मसाला बना लिया, अब कोफ्ते। इसके बाद जो है ना हमारे साथ दही पड़ी थी, बिल्कुल मोटी वाली दही और कड़वी वाली दही इसके लिए नहीं है, चाहिए बिल्कुल फ्रेश दही। तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करती हूँ, वो इसलिए ऐड करती हूँ कि हमारे कोफ्ते अच्छी तरह बन जाए। तो कवर लगाती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। देखती हूँ कि कोफ्ते बिल्कुल माशाल्लाह से पकने लगे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करती हूँ
तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले आज के लिए अल्लाह हाफिज़।